क्या करो, 3 सेट आप लोगों को दिया था और 3 सेट जो है बहुत ही बेसिक सेट थी। कल भी दूंगा मैं। मेरा टारगेट ये है कि हर टॉपिक को इतना अच्छा से पढ़ लो, उसमें हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से कर लो कि उस कॉन्सेप्ट में डाउट ना रह जाए। स्मॉल स्मॉल गोल्स वो इंटीग्रेट करके बड़े गोल को अचीव करना है। दैट इज द टारगेट ऑफ मेरा और मेरे ग्रुप का और आप लोगों का होना चाहिए। अभी क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, एक फोबिया है कि मैं एलएन में चला जाऊँ, फिर में चला जाऊँ तो मेरा आईआईटी हो जाएगा। कैसे होगा? क्या करा रहे हैं वो? आजकल लोग कुछ नहीं कराते हैं। वो उनका बिल्कुल बिजनेस पॉलिसी हो गया है। ठीक है, एनी हाउ दे आर इंटरेस्टेड टू फिनिश द सिलेबस। टेस्ट अपना लेते रहते हैं, महीने में 2 महीने में। बच्चा खुद पढ़ के टेस्ट दे रहा होता है और उसके रिजल्ट को पब्लिश करके एक बच्चे पे वो टारगेट रखते हैं। एक बच्चे का टारगेट रखते हैं कि इस बच्चे पे हमको इतना एडमिशन मिल जाना चाहिए। दे आर डूइंग लाइक दैट। बट हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोचिंग तो आप लोग का है ही, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से दें और उस टेस्ट को जेन्युइन तरीके से दें। जैसे मैंने कल नोटिस किया था कि बहुत लोगों ने उस टेस्ट को जेन्युइन तरीके से नहीं दिया था, और यही कारण था कि अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू भरवा रहा हूँ। उस गूगल फॉर्म में जिनके नाम आएंगे और टेस्ट उनको स्पेसिफिकली दिया जाएगा। और आप लोग कोशिश करो कि जेन्युइन तरीके से दें, ओके। क्योंकि मैं वहां पर देख रहा था, मैं बैकएंड में अपडेट होता रहता है कि किसने कितनी बार इलीगल तरीके से आंसर लाने की कोशिश की है, उसमें अपडेट होता रहता है। सेटिंग मैंने ऐसा कर रखा है। अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट वहां पर अपडेट्स आया है ऑलरेडी कि इस बच्चे ने इतनी बार ऐसे ट्राई की, वैसे ट्राई की। सो प्लीज डोंट डू दैट। लेट बिगिन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट cosec थीटा minus sin theta into secant theta minus cos theta, and here tan theta plus cot theta, this is equal to 1. We have to prove it. Very easy. LHS. See, cosec theta you can write here 1 upon sin theta. Am I right here? 1 upon sin theta. Then here you can write again minus sin theta. Secant theta you can write here 1 upon cos theta, then minus cos theta. Tan theta. Let me tell you, to directly remember the result of tan theta. See, remember like this. Every time, no need to do this same thing. Sin theta upon cos theta plus here cos theta upon sin theta. Okay. Now take the LCM. So let's write directly. Sin theta into sin theta, sin square theta. Then 1 minus sin square theta, it will become what? Cos square theta. Anybody having problem in direct writing? Anybody? No, sir. Then No, I sir. will This write question is from 10th class. yeah, sin theta. Here cos theta, cos square theta. So 1 minus cos square theta. Here you'll get sin square theta. Here you'll get upon cos theta. Here we'll take LCM. So sin theta into sin theta, sin square theta. Cos theta into cos theta, cos square theta. So sin square plus cos square become 1. And here you'll get here cos theta into sin theta. Now see, cos square, cos cancel, sin square, sin cancel. So result 1. तो सब लोगों ने ऐसे ही किया था कि एक और तरीका अडॉप्ट किया था? इससे भी आसान Sir, ऐसे Yes, ही sir. किया ये था। मेथड किया था. ये मेथड किया था ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये Sir. किया था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। लेट्स ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सब लोग हुआ था क्या? सर बहुत क्लोज था बट हुआ नहीं लास्ट में। कोई बात नहीं, कर रहे। सेकंड क्वेश्चन इज नाउ cos square alpha minus sin square alpha equal to what? Tan square beta. Okay. Then so that we have to prove this relation. We have to prove that tan square alpha equal to cos square beta minus sin square beta. Okay. No worry, we'll try here. See, first of all, tan square alpha, it's asking about tan square alpha. So how to get tan square alpha here? Divide by cos square alpha. So divide by cos square alpha here. So divide by cos square alpha, I'll get here cos square alpha minus cos square alpha, 1 you will get. Here sin square alpha upon cos square alpha, what you will get? Can you tell me? Sin square alpha upon cos square alpha? Tan square alpha. Tan square alpha. Tan square alpha. Here you will get tan square beta. Divide by cos square alpha, you will get here secant square alpha. Am I right here? So here you will get dividing by cos square alpha, no? So tan square beta into secant square alpha you will get. सर कोई अननोन मेरे नाम से एंट्री किया है मीटिंग में. Leave it, you won't do anything. So let it dance. No, he cannot access the board. Either he will message something nonsense or enjoy music. That's it. Now 1 minus tan square alpha. 1 minus tan square alpha equal to, see, here I can write here tan square beta. Okay, this secant square alpha
can be further written as 1 plus tan square alpha. Is the point correct? Yes, sir. Secant square alpha Yes, can sir. further be written as 1 plus tan square alpha. Now your problem is now resolved. So 1 minus tan square alpha, here you'll get, see, tan square beta, and just open the bracket. So tan square beta into what? Tan square alpha. Now take this tan square beta this side. So 1 minus tan square beta equal to, and take this tan square alpha this side. So tan square alpha plus tan square beta into tan square alpha. Okay. Now take tan square alpha common. So tan square alpha you take common, you'll get here 1 plus tan square beta. Tan square 1 plus tan square beta, how much? Tell me. So here you get tan square alpha. Secant square beta. 1 minus, here you'll get tan square beta divided by secant square beta. Now take separate it. So 1 upon secant square beta, it will become what? Cos square beta minus, see, this tan square beta you can write sin square beta upon cos square beta into secant square beta. Now cos square into secant square, how much? Cos square into secant square, 1 na? So finally you got here cos square beta minus sin square beta. This is your now RHS. Any confusion in this question? Everybody, please tell me. Cos square beta What cos square beta? सर वो नीचे No problem, probably it. Cos square beta minus sin square beta. Should I change the slide now? Next question should I take? Yes. Yes, sir. Third question is completely identity based. Am I right here? Sin to the power 6 theta plus Yes, sir. cos to the power 6 theta minus 1 lambda sin square theta cos square theta. Everybody solve this question? Yes, sir. Identity I told you, no? What is the identity here? This is 1 minus something like 3 sin square theta into cos square theta. Am I right? Here it's minus 1. Yes, sir. Here you got sin square theta into cos square theta. Minus 1 cancel. So lambda equal to what? Minus 3. Just compare it. Question number 4. A cos theta minus B sin theta equal to C. Then the question is find the value of A sin theta plus B cos theta. Anybody attempted this question and found the answer? Yes, sir. Yes, sir. So, I think most of you got the answer. Everybody got this answer? Yes, sir. Okay, should I solve it? Okay. What? Solve करूँ क्या skip कर दूँ? चलो squaring कर ले आपने. Perform squaring here. So A square cos square theta plus B square sin square theta minus 2AB sin theta into cos theta equal to what? C square. Now here you can write A square. Write it as 1 minus sin square theta. Then write it as B square. Here you write 1 minus cos square theta. And here you can write minus 2AB sin theta into cos theta equal to what? C square. A square plus B square. So collect here. So A square and plus B square. Take minus common. Take minus common, write A square sin square theta. Now your things will become very easy now. So A square a sin square theta plus B square cos square theta. Here you'll get 2AB sin theta into cos theta equal to C square. Look at it. Take minus common, so 2AB sin theta cos theta. So now I can write here A square plus B square minus C square. This whole thing can be written as A sin theta plus B cos theta whole square. So now you can write here A sin theta plus B cos theta. This is equal to root under plus minus. You can write A square plus B square minus C square. So everybody got the answer here now. Now question number 5. Either question number 5 solved or pending. 3 sin x minus cos x to the power. Solved, sir. Solved, sir. Then here it's sin x plus cos x whole square plus 4. Should I solve it or skip it? Tell me, because we have to do 20 questions at least. So skip. Skip it. Devans, Skip, sir. Yes, sir. Surya, Atul, Dibyan, Disha, Garvit. Should I skip the Yes, question? So yes skip. skip it. Skip कर दो, sir. क्या कर दूं? Skip. सॉल्व करूं कि ना करूं? इसको पढ़ लो.
नाम क्या है तुम्हारा? एनिमेशन। See 3 यहाँ पे what you do here sin x minus cos to the power those who have solved can you tell the idea आपने क्या किया इसमें जिन्होंने सॉल्व किया क्या किया आपने? सर 2 की सर, पावर 2 हमने- ले लेंगे। यस सर सर 2 Yes, की sir. पावर 2 ले लेंगे। ठीक है आप लोगों ने यही किया होगा यही करना भी होगा और तो कोई तरीका है नहीं। sin x minus cos x whole square do it like this ना 6 Yes, sir. sin x plus cos x whole Yes, square sir. what is the formula here? Yes sir. To do this here you'll get 1 plus 2 sin x into cos x am I right here? Sin x plus cos x whole square no so sin square x plus cos square x 1 plus 2 sin ab. Now here this is the identity all of you know sin x tan to the power 6x plus cos to the power 6x it's 1 minus 3 sin square x into cos square x. Everybody know this? Now Yes sir. 3 just you have to simplify this part only. So sin x minus cos x whole square it you'll get here 1 minus 2 sin x into cos x. If you simplify this sin x minus cos x whole square you'll get here sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x. So sin square x plus cos square will become 1 minus 2 sin x cos x and then again here whole square. Here you can open the bracket 6 plus 6 to just 12 sin x into cos x then plus 4 minus 12 sin square x into cos square x. Now once open the bracket again here. So see 3 open this bracket 1 minus 2 sin x into cos x whole square open the bracket what you get 1 plus 4 sin square x into cos square x minus here you'll get 2 to the 4 so 2 to the 4 sin x into cos x. Next 6 plus 12 sin x into cos x. So next you got here 6 plus 12 sin x into cos x. 6 plus 12 sin x into cos x and here 4 minus 12 sin square x into cos square x. So 4 minus 12 sin square x into cos square x. Now see everything got cancelled now. What is left here? Can you tell me? See 3 4 ja this part and this part got cancelled. This part and this part got cancelled. So 6 and 4 10. 10 plus 3 13 is the final. 13. Okay, next. Question number 6. Sin theta plus cosec theta equal to 2. And the question is, what is the value of sin to the power 20 theta plus? Everybody got the answer here? Yes sir. What you did, guys? सर cosec Sir. को sin में कन्वर्ट कर दिया। मतलब Yes sir. आइडेंटिटी टेंथ लगा क्लास वाला ही चल रहा है ना ये भी आप लोग 10th क्लास के आधार पे सॉल्व कर रहे हो इसको देखो मैं बता रहा हूँ आपको आसान तरीके क्या है all of you know sin theta always less than equal to 1 all of you know and cosec theta now you know greater than equal to 1 got the point cosec theta greater than equal to 1 and sin theta less than equal to 1 so when the sum will be 2 if sin theta becomes 1 and cos theta becomes 1 then the sum will be 2 now sin theta becomes equal to what 1 and cos theta becomes equal cosec theta becomes Yes sir. cosec theta should also becomes equal to 1 then the sum will be what 2 so put here I think answer the 2 आप लोगों को आंसर मिला था क्या Yes sir. Yes sir. here you remember result actually ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा सकता है आप देखो ऐसे दिया रहेगा sin theta plus cosec theta की वैल्यू 2 दी रही होगी और जनरल रिजल्ट है ये sin to the power n theta plus cosec to the power n theta का वैल्यू क्या होगा तो भी आपका 2 ही होगा if this then this remember this okay got the point everybody so if Yes sir. Yes, sir. आप लोगों ने अपने तरीके से सॉल्व किया होगा उसको स्क्वायरिंग वगैरह करके साइन कोसेक को साइन में कन्वर्ट करके तो उसको छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 7 the question says that f of kx equal to 1 upon k sin to the power kx plus cos to the power kx this is the question given now it is saying that then okay x belongs to r and k is greater than equal to 1 also given then the value of I think this is a very easy question now identity Yes, test f of 4x minus f of 6x what is the problem in that f of 4x f of 4x means what put here so 1 upon 4 sin to the power 4x plus cos to the power 4x am I right here everybody please tell me Sir. minus Yes, sir. f of 6 means 1 upon 6
sine to the power 6x plus cos to the power 6x. So what is the identity? This identity is what? 1 minus 1 minus 2 sine square theta cos sine theta. Sine square x cos cos square square x minus 1 upon 6 minus 1 upon 6 sine to the power 6x 1 minus 3 sine square x into cos square x. You see, if it multiply by 1 by 4, it will become minus 1 by 2. And here it will also become minus minus plus 1 by 2. So this part and this part will be cancelled. So 1 upon 4 minus 1 upon 6. What is the result here? Please tell me. LCM of 6 and 4 will be 12. 1 by 1 upon 12. 1 upon 12. Yes. 4 to the 12 and 6 to just 1 upon 12 is the final answer. Anybody having doubt here in this question? Sheet next. No, sir. Okay, take the next chart now. Question number 8. This is the IIT asked question, IIT advanced exam. Anyone solve this question? Anyone who got the answer of this question? 2. कुछ लोग तो करके ही नहीं आते हैं. चलो यहीं पे देख लेते हैं. Yes, sir. Yes, sir. आ गया था. उसमें से एक लड़का है देवांश, सॉल्व ही नहीं करके आता है. चलो सर तो सॉल्व कर ही देंगे. सर ये हो गया था. होल क्यूब देवांश सर हमने स्क्वायर किया था Yes, इससे. sir. स्लीपिंग गर्वित Hi, sir. गर्वित हाँ जी सर. ट्राई हुआ था क्वेश्चन ये. सर ट्राई किया था सर, हुआ नहीं था. Sin to the power 4x upon 2 plus cos to the power 4x upon 3 equal to 1 upon 5. किसी ने किया है तो बताएं. मेरे क्वेश्चन पूछा हुआ है. Yes, sir. महक. Yes, sir. हमने सर इसको होल स्क्वायर कर लिया था. साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, तो आपने थोड़ा लंबा सर फिर एलसीएम लेंथ ही हो गया था सर, बहुत ज्यादा हमारा आया था आपको. आ गया था. लेकिन सर ये सर आंसर आ गया था. बट आपने जो भेजा सर हमने साइन स्क्वायर एक्स और कोस. तुमने जो मेरे को सॉल्यूशन भेजा है उसमें तो आंसर कुछ और लिखा हुआ है. सर वो डिवीजन करके डिवाइड में बस सर आ गया था सर ये. कैसे ट्राई करते हैं कोशिश करने का. और इसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस का एक मैं स्मार्ट तरीका बताऊंगा. एक रिजल्ट है इसका एक्चुअली. तो बताया ना कि आईआईटी ने कहाँ से क्वेश्चन खोजा है, तुम लोग सोच कर आ जाओगे. ये है तो आइडेंटिटी बेस्ड ही, लेकिन आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें उसने पूछा हुआ है कहाँ से बताऊंगा मैं. देखना पहले इसको बेसिक तरीका सॉल्व कर लेते हैं. आप लोगों का जो मेथड है मेथड 1 से कर लेते हैं इसको. देखिए साइन के पावर 4x है, कॉस के पावर 4x है. ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं. ये साइन के पावर 4x है ना, सो वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन 2. And here you can write cos to the power 4x upon 3 equal to what? 1 upon 5. This sin square can be converted to 1 minus cos square x whole square upon 2. Then plus cos to the power 4x. Okay, you can assume this as cos to the power 4x now. So write it as cos square x whole square upon 3 equal to 1 upon 5. For the time being, assume that cos square x equal to t. Now put here. So 1 minus t whole square upon 2. Here you'll get t square upon 3 equal to 1 upon 5. Now take the LCM. So just expand the bracket first. 1 minus t whole square. So here you'll get 1 plus t square minus 2t upon 2 plus t square by 3. T square by 3 equal to 1 upon 5. Now take the LCM. Take the LCM, you get 3 multiplied this side. So 3 plus 3t square minus 3 to the 6t plus this will become 2t square upon 3 to the 6 equal to 1 upon 5. Now cross multiply. See here, 3t square plus 2t square how much? 3t square plus 2t square how much? 5t square. 5t square. 5t square and then 5 will multiply there. So total it will be 25t square. Okay. Then 5 multiply 6 minus 30t. Then 5 to the 15. So plus it is 15. Here 6. So in that case, 25t square minus 30t plus 9 equal to 0. You can see here, this is nothing but 5t minus 3 whole square. Just check it. It is something like 5t Yes, minus 3 whole square. See, if you expand this, you'll get 25t square minus 5 to the 30 minus 2 ab. Right here, a minus b whole square. Expand this, you'll get this thing. इसमें लगता है तुम लोग कुछ और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है. समझ में आ गई बात ये?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या कर दोगे आप, ये 5t माइनस 3 को 0 कर दोगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे t क्या माना था हमने, cos स्क्वायर। हम cos स्क्वायर लेके नहीं कर सकते क्या सर, इसको हम cos स्क्वायर लेके नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी तो वही है, थोड़ा सा मतलब सिंपल करने के लिए मैंने cos स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया, और अब मैं कर दूंगा यहाँ पर रिप्लेस इसको, तो cos स्क्वायर t के प्लेस में क्या हो गया, cos स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3/5 चला है। अब साइन निकालो, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, साइन और cos में रिलेशन। यहीं पे आप चीज बताओ आप कि cos स्क्वायर इक्वल टू 3/5 है, आपके पास क्या चाहिए, cos के पावर 8 चाहिए, तो cos के पावर 8 करना होगा मेरे को ना, तो क्या करूंगा मैं, इसका पावर 4 ले लूंगा, तो टेक पावर 4 हियर, यहाँ पे 3/5 का क्या होगा, पावर 4 होगा, ये बन जाएगा cos टू द पावर 4 टू द 8x, और ये आपका 3 के पावर 4 कितना होता है, 81/5 के पावर 4 आपका 625 हो जाएगा। 625. अब आप 27 पूछा है ना क्वेश्चन में, 27 है, जिसको 27 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपको 3/625, इसको आपने क्या कर लिया, 1 मान लिया। इसको यूज करके हम निकालेंगे cos साइन की वैल्यू। तो देखो sin x का फॉर्मूला क्या हो सकता है, करें टेल मी, 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा ना, sin x का Yes, फॉर्मूला sir. अंडर रूट, Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस cos स्क्वायर क्या मैंने 3/5 कर दिया, तो यहाँ से 5 माइनस 3, ये रूट ऑफ 2/5 चला आया। आप यहाँ से क्या करो, साइन स्क्वायर x कर लो, तो साइन स्क्वायर x करोगे तो ये 2/5 बन जाएगा। 8 कर दो, पावर में क्या करो, 4 कर दो इसका, तो 4 करोगे तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, अब पावर 4 कर दोगे तो साइन के पावर 8x, और ये 2 का पावर 4 कर दो यहाँ पे, तो ये 16/125, सॉरी पावर 4 कर रहा है ना, तो 2 का पावर 4 16 बनेगा, और 5 का पावर 4 625 बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, साइन के पावर 8x को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो साइन टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 8, क्या ये 2/625 बन जाएगा। चेक इट, इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान Yes, लिया। sir. दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो यहाँ पे, तो 1 + 2 किया हमने, तो साइन टू द पावर 8x/16 प्लस cos टू द पावर 8x/27 की जो वैल्यू आई, इधर आया है 2/625, और इधर क्या आया है 3/625, 3/625, सो 3 और 2 क्या होगा टोटल, 5/625, आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1/125। तो ऐसा किसी ने किया था या सबने दूसरे दूसरे अप्रोच लगाए थे, क्या सबने कुछ ऐसा टेक्निक अप्लाई किया था? सर मेथड सेम ही था हमारा, बस एंडिंग में सर गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। एंडिंग में गड़बड़, सर मेरे नाम से कोई आ गया है। कुछ नहीं करेगा बेटा, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बोर्ड एक्सरसाइज लिखेगा नहीं, बोला ना, गाना वाना चलाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा छोड़ दो, इग्नोर करो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आईआईटी ने क्वेश्चन क्यों दिया था, उसका मकसद ये नहीं था कि हम इतना लंबा करें, बहुत लोगों ने किया होगा इतना लंबा, ऐसी बात नहीं है। ये 95%, 99% लोगों ने एक टेक्निक अडॉप्ट किया होगा, 1% लड़का जिसको बताया गया होगा उसने कुछ और किया होगा। और देखो मैं आप लोगों को एक जनरल बताता हूँ यहाँ पे, इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, जनरल रूल, क्योंकि इसमें और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। जनरल रूल ये है, यदि आपके पास साइन टू द पावर 4 अल्फा अपॉन a प्लस cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन b, इस मेथड से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाऊंगा। इफ sin टू द पावर 4 अल्फा अपॉन a प्लस cos टू द पावर 4 अल्फा अपॉन b इक्वल टू 1/a प्लस b दिया हुआ है, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, देन दिस रिजल्ट फॉलोज sin टू द पावर 4n अल्फा अपॉन a टू द पावर 2n minus 1 प्लस cos टू द पावर 4n अल्फा अपॉन b टू द पावर 2n minus 1 इक्वल टू 1/a प्लस b होल क्यूब। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे और हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे। इफ दिस हैपेंस देन दिस। इसका प्रूफ मैं प्राइम 11 मेंबर पे छोड़ता हूं, ठीक है, जो लोग प्राइम 11 में है इसको प्रूफ करने का प्रयास करें, ठीक है, और बाकी जो लोग प्राइम 11 नहीं है तो उन्हें अपना चांस बढ़ाने के लिए इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे प्रूफ। मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट लिख दिया, हाँ इतना ही नहीं, मैं और ही पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ। If sin to the power 4 alpha upon a plus cos to the power 4 alpha upon b equal to 1/a plus b, then पहला ये रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज,
दूसरा रिजल्ट आएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे b अपॉन a प्लस बी हो जाती है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू a अपॉन a प्लस बी हो जाती है। एंड मोस्ट फोर्थ रिजल्ट इज tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे a बाई बी हो जाती है। ठीक है, और बताऊं आपको कि शायद आईआईटी के दिमाग में ये रिजल्ट रहा होगा, इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन ये नहीं था, सिर्फ ये नहीं था कि ये प्रूव करना था, कहाँ प्रूव किया था मैंने अभी, यहाँ पे ये नहीं था एक्चुअली, वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट था। उसमें एक आंसर था इस फॉर्मेट में और दूसरा इसके बारे में पूछा गया था कि tan स्क्वायर अल्फा क्या हो। मैं आप लोग को इसका पिक्चर भेजता हूँ उस क्वेश्चन का जो आईआईटी में आ चुका है। आप लोग भी एवरीवन ओपन द व्हाट्सएप एंड जस्ट सी द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेईई। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन इन द ईयर ऑफ 2009। आप लोग देख सकते हो कि कितना सातिर आंसर। और यदि सर अभी आया नहीं है। क्या व्हाट हैपेंड? सर अभी आपने भेजा नहीं। सर अभी आया नहीं है। अरे हाँ, कोई फोटो खींच तो लूं मैं। Just look on the question now. Can you see everybody? A, B, C, D. 4 ऑप्शन देखना, 4 ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, आईआईटी किस ईयर का है ये? 2009 का है। अब यही है, इसको पता था कि ऐसा होता है, इसलिए इसने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसको पता है कि इतना लंबा सॉल्व कोई करेगा तो आगे कैसे भागेगा। तो जरूर लोगों ने कैसा किया होगा, लेकिन जिसने ऐसे किया होगा वो कम टाइम में किया होगा और इसके टाइम बचे होंगे, रैंक भी अच्छा आया होगा। अब देखो इस सारे क्वेश्चन मैं ऐसे करता हूँ। देखो इफ देयर का ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, ये है ना, इफ साइन टू द पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5 है। तो देखो 1 अपॉन 5 को 1 अपॉन 2 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? चेक इट, लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? यस सर। तो क्या इसको फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली? साइन के पावर 4 अल्फा अपॉन a प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b को फॉलो कर रहा है ना? यस और नो? देखो देन आपका आंसर यहीं पे कर देते हैं। पहला रिजल्ट देखो, ये होल्ड करता है ना। अब हमको यहाँ पर पावर में 8 चाहिए, तो मेरे को n बराबर क्या पुट करना होगा? टेल मी। 2। यदि हमको पावर में एक सेकंड समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग हियर, वेट गाइस। a प्लस बी के पावर 2n माइनस 1 आता है, सॉरी, a प्लस बी के पावर यहाँ पे 2n माइनस 1 आता है। ओके, यदि हमको यहाँ पर 8 चाहिए तो हम n को क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो n को तुम 2 पुट करोगे तो तुम्हारे पास साइन के पावर 8 x बाई a के पावर 2n माइनस 1, यहाँ पर a के प्लेस में क्या है? 2 है, तो 2 के पावर 2n माइनस 1 कितना होगा? 2n 4 माइनस 1 प्लस cos टू दी पावर 8x डिवाइडेड बाई b के पावर 2n माइनस 1, तो b क्या है? 3 है ना, 3 के पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b का होल क्यूब। तो a कितना है? 2 है, b कितना है? 3 है, तो 2 प्लस 3 5 का होल क्यूब। तो क्या आंसर आ गया आपका एक ही लाइन में? सर ये n इज इक्वल्स टू 2 कहाँ से लिया आपने? हाँ, n इक्वल टू 2 मैं देख रहा हूँ ना कि n तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, n इज एनीथिंग है। ओके, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि मेरे को 8 चाहिए, ऑप्शन चेक कर रहा हूँ ना, तो ऑप्शन में क्या है कि 8 के फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मूला में हमको 8 कैसे मिलेगा? n बराबर क्या पुट करने पे 8 मिलेगा बताओ? 2। तो वही पुट कर दिया मैंने इस फॉर्मूला में, हर जगह मैं 2 पुट कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a के पावर 2n माइनस 1 b के पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b के पावर 2n माइनस 1, तो वही 4 माइनस 1 होगा यहाँ पे। तो ये बन गया आपका 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3 हुआ। अब 2 के पावर 3 8 प्लस यहाँ देख लेते हैं cos के पावर 8x अपॉन 27 इक्वल टू कितना आ गया? ये 125। पहला आंसर हो गया। चेक कर लो, बताओ फटाफट tan की वैल्यू देख लेते आता है क्या। तो tan का आंसर क्या लिखा है? a बाई बी, tan स्क्वायर का। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट? a बाई बी। a क्या है? 2 है, b क्या है? 3 है। a आपका क्या है? 2 है, b यहाँ पे 3 है, तो आंसर आ गया 2/3। देखो पहला ऑप्शन मैच कर गया, दूसरा ऑप्शन मैच किया, तीसरा ऑप्शन मैच नहीं किया, चौथा ऑप्शन मैच नहीं किया, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब यदि इस क्वेश्चन में साइन और कॉस की वैल्यू पूछी होती तो आप ये भी निकाल सकते यहाँ से फॉर्मूला में। तो कितना कम टाइम में आपको मार्क्स मिल गए।
तो ये आपको याद रखना चाहिए, और जो प्राइम लेवल में है या जितने भी लोग हैं सब लोग इसको 100% ट्राई करें, प्रूव करने का कोशिश करें। तो याद रहेगा सबको ना? यस सर। चलो आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, यहाँ पे वहां को क्या प्रॉब्लम है। Okay, so did how many questions left? How many questions left? इसमें कितना क्वेश्चन बच गया? हाँ जी बताओ। सर इसका 2 Sir, रहे 2 questions. चलो जल्दी जल्दी करता हूँ सर उसके इसको, बाद में एक सेट और है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट, ओके, क्योंकि कभी खत्म हो सकता है ये क्वेश्चंस आधा। सो 9th क्वेश्चन, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, ओके, and then here it is sec theta minus cos theta equal to y, then so that this equal to this equal to this and this equal to this। तो मेजर पार्ट इसका यही है देखा जाए तो एक्चुअली, बाकी सब तो इसके बाई प्रोडक्ट है। ये 2/3 प्रूव करना है हमको, एक्चुअली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी एंट्रेंस का, ओके, इसको ये प्रूव दैट करके दे दिया गया, ऐसे प्रूव करना है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो प्रूव दैट क्वेश्चन से आप लोग ये मत सोचो कि आईटी प्रूव दैट आएगा, ये बिल्कुल ये फुलिशनेस है। ये प्रूव दैट क्वेश्चन ही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी क्या लिखा था, वो आईटी पहले आ चुका है ऑब्जेक्टिव बन के, उसी को इसने क्या किया, एक उठा के प्रूव दैट दे दिया। तो आप लोग ये पहले दिमाग से मेंटलिटी निकाल दो कि प्रूव दैट लिखा है तो इसका मतलब नहीं सॉल्व करना है, प्रूव दैट को तो और सॉल्व करना है, क्योंकि उससे और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलो करते हैं इसको। देखो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दे रखा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, साइन, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan के प्लेस में क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, और cot के प्लेस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू x। एक्चुअली मेंशन करना चाहता था ना कि आप लोग याद रखो हमेशा, एलसीएम लोग है तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, उधर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू x। ये मैं कहना चाहता था ना कि आप लोग ये याद रखें, आप लोग इसको याद रखो, कभी भी आपके पास cot थीटा प्लस tan थीटा आए ना तो डायरेक्टली इसको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यूज कर लेंगे, बार बार वो 1-2 स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। याद रहेगा सब लोगों को ये बात? एवरीबॉडी Yes, sir. Yes, sir. गिफ्टी मेंबर सर वैसे sec थीटा और cos थीटा के साथ भी होगा क्या इसके साथ? तो जैसे ये रिलेशन इसके साथ है वैसे sec थीटा और cos थीटा के साथ भी करेंगे क्या? सेक थीटा कॉस थीटा के साथ रिलेशन कैसे होगा? 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन कॉस होगा ना। आपने सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखा तो ये तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा ना, और एलसीएम लोगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे होता कि साइन साइन मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन रहा था ना, तो यहाँ पर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, ओके। ओके सर। यहाँ पर देखो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो कि x इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 चला आया। इसको आप क्या करो, पहला इक्वेशन मानो, ठीक है। देखा जाए तो पहला वाला प्रूफ भी हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x प्रूफ करना था। यहाँ पर आते हैं, सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू y दे रखा है, तो सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, y है। सेकेंड थीटा को मैंने क्या किया 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी कॉस थीटा लगा दिया इक्वल टू y लिख दिया। एवरीबॉडी टेल मी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पर ऊपर में क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास y चला है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई निकालना है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x को मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेल मी, अरे ऑलरेडी किया हुआ था, क्या जरूरत थी करने का, छोड़ दो इसको, ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर क्या देखो x इक्वल टू क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू आप वाई लाने का कोशिश करो। एक्स स्क्वायर इंटू वाई चाहिए तो एक्स के प्लेस में यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे एक्स के प्लेस में, और वाई के प्लेस में क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर
cos square theta into cos theta, cos of cube theta बचा. Anyone having doubt till now? x No, sir. स्क्वायर y की वैल्यू No, क्या sir. है? cos cube theta. अब मेरे को x into y स्क्वायर चाहिए, तो x into y स्क्वायर में कर लेता हूँ. तो x के प्लेस में क्या है? 1 upon sin theta into cos theta. x के प्लेस में क्या है? 1 upon sin theta into cos theta. और y के प्लेस पर यही रहेगा ना, sin square theta into cos theta. Now do it. One sin and one sin cancel. So here you'll get sin theta upon cos square theta. Now let's try to find LHS. LHS said that कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए x square into y to the power 2 by 3 minus x into y square to the power 2 सर by आपने एक्स वाई स्क्वायर में वाई का स्क्वायर नहीं करा. क्या y का स्क्वायर नहीं किया आपने? नहीं किया मैंने. ओहो, तुम्हें तो खुश हो गए कि सर ने गलती कर दी. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो साइन के स्क्वायर कर लेते हैं, तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा ना, स्क्वायर है 4 थीटा और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो ये आपका बन गया क्यूब और यहाँ बन गया क्यूब. तो यहाँ पर आपका बन गया tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा बन गया. नाउ एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2/3 चाहिए. एक्स स्क्वायर वाई कितना आया है? 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा. इसका पावर क्या होगा आपका 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर. तो एक्स वाई कितना है? tan क्यूब थीटा और इसका पावर कितना है 2/3. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. देखो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा. तो यहाँ पर अब क्या मिलेगा देखते हैं. cos -2 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगा माइनस यहाँ पे आपका पावर 3 कट गया तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया. इसको आप लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये आपका आंसर क्या आ गया? 1 चला है. हो गया ना प्रूफ? यही तो करना था. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने की आवश्यकता है. कैन यू रिमेंबर? आई थिंक याद करो, थियरी क्लास में ये करवा दिया था सर आपने. मैंने आइडेंटिटी पढ़ाया था तो इस क्वेश्चन को कराया था. याद आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप लोग जाके YouTube पे उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे उसको, क्योंकि इस पे अब टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है. रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. अब अगले लेवल पे आता हूँ, नेक्स्ट वाले पे. ठीक है, उसको ओपन कर ले आप लोग, सब लोग फटाफट. इसका पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपके पास ये लेवल 2 ऐसा कुछ नहीं है, 2 डिफरेंट सेट थे, आपको दे दिया मैंने. कितने क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने अभी तक? 9 कर दिया क्या? Sir, 10. 9 कर गया ना मैं, 9 किया. 10th को ये क्वेश्चन लेगा. 10th आपका ये रहेगा. सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या है? k है. सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू k है. यहाँ से पूछा गया कॉस क्या निकालता है. आसान क्वेश्चन है ये. क्या कर देंगे इसको? सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टेल मी. आइडेंटिटी किस काम आएगी? पढ़ाया 1 अपॉन के. हाँ, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? सबको पता है कि भूल गए तुम लोग? सेकेंड पता थीटा है. याद है सर. याद है सर. 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा. तो यहाँ पर आपका ये एलसीएम ले लिया आपने, कट गया ये. तो ये 2 सेकेंड थीटा इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k. So k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k. दिस इंप्लाई दैट सेकेंड थीटा की जो वैल्यू आई k स्क्वायर 1 प्लस 2k चली आई. तो यहाँ से cos थीटा इसका उल्टा कर लेंगे तो 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 हो गया. गॉट द आंसर? एनीवन डाउट हियर? No, sir. क्वेश्चन नंबर 2 सब लोगों ने किया था. इस क्वेश्चन किया तुम लोग, छोड़ दिए थे इसको? ऐसे ही किए थे? क्वेश्चन 2 करा था सर. हो गया था नहीं, इस क्वेश्चन को पहले वाले को ऐसे ही किए थे, किसी ने किए थे? यस सर. सो इस वाले क्वेश्चन को एक बार वैसे करना कि सेक को कॉस में कन्वर्ट नहीं नहीं, वैसे tan करना ही को. नहीं है. क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की? वो तो हो ही जाएगा. वो तो आप लोग भी कर लोगे, सब लोग कर लेंगे उसको. उसमें नहीं करना है ना, उसमें टाइम लगता है. ठीक है. आखिर जो आइडेंटिटी पढ़ाया गया किस लिए पढ़ाया गया? काम ही लाने के लिए ना. वही हम हरकत करते रहे 10th वाला, तो फिर क्या मतलब इतना सारा चीज पढ़ने का? ओके सर. x यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 सबने कर लिया क्या? x यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था. x sin क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे लिखा है y cos क्यूब थीटा इक्वल टू, here it will get sin theta into cos theta. Okay, and one information is given, x sin theta equal to y cos theta. Okay, now
So what will happen here? We have to find the value of x square plus y square की value find करनी. What you do here? You just start cracking from here. कैसे किया बताओ तो फटाफट. आइडिया मेरे को दो तुम लोग तो कैसे किया तुमने. सर मैं बताऊं. हाँ तुम बताओ. सर मैंने जो इक्वेशन दी हुई है उसको मैंने ऐसे लिखा कि x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा. उसके बाद हमें पता है कि x sin थीटा की वैल्यू y cos थीटा है, तो मैंने वो वैल्यू पुटिंग कर दी और पूरा फिर सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे y का वैल्यू आ गया, दैट इज साइन थीटा. फिर मैंने x का वैल्यू निकाला सिमिलर प्रोसेस से, दैट इज cos थीटा और वैल्यू इक्वेट करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाया गया. ठीक है, आपका तो आ गया. ठीक है, बाकी लोग कैसे किए? ऐसे ही किया था सर. ऐसे ही किया था. गरुड़ ऐसे ही किया था. बाकी और बताएं. यस सर ऐसे ही. खुशबू, महक, देवांश ने किया ही नहीं होगा, वो तभी कर रहा होगा बैठ. सर अभी अभी किया है सर. लक्ष्य, आरिष्कृति, सर मैंने लास्ट शीट सॉल्व नहीं की थी. सर मैंने भी ये लास्ट शीट नहीं की. आपका नाम क्या है? सर महक. सर आपने ये वाली शीट भेजी थी क्या? नहीं मिला था मैंने. ये कौन सी गैलेक्सी में रह रही हो? भेजी थी सर ये. सर हमारी डाउनलोड नहीं हुई थी. अच्छा, एक्सक्यूज है ये? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ओके लीव इट, ऐसा कोई इशू नहीं है. आपने, मैं इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ. आप लोगों ने अपने 10th क्लास के लॉजिक लगाया, आपके आंसर है बहुत सही, लेकिन इसको हम थोड़ा आगे से ऐसे कर लेते हैं. यहाँ पे x इंटू साइन थीटा इक्वल टू आई अपॉन कॉस थीटा. आप क्या करो, इसको यहाँ से कर दो ऐसे. देखो इसका ऐसे लिख सकते हो क्या? चेक करो तो. साइन थीटा अपॉन वाई इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन एक्स लिख सकते हैं. इक्वल टू क्या करो, सम कांस्टेंट k मान लेते हैं. तो क्या यहाँ से अब साइन थीटा इक्वल टू k इंटू वाई एंड कॉस थीटा इक्वल टू k इंटू एक्स लिखा जा सकता है? यस और नो, प्लीज टेल मी. लिख सकते हैं ना? शायद मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरा आंसर चला है. देख लेते हैं. पुट करो तो इस इक्वेशन में. तो पुट करोगे तो x इंटू साइन क्यूब थीटा. तो साइन क्यूब थीटा क्या बनेगा? k क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस y इंटू कॉस क्यूब थीटा. तो ये k क्यूब इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा k इंटू वाई और ये आपका k इंटू एक्स हो गया. बताओ तो क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ से आप कॉमन ले लो x इंटू वाई. एक्स इंटू वाई कॉमन ले लो और k क्यूब भी कॉमन ले लो. तो k क्यूब कॉमन ले लिया, x इंटू वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पर y स्क्वायर बचा, यहाँ पर x स्क्वायर बचा और यहाँ पर k इंटू एक्स, k स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई. x इंटू वाई कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी कैंसिल होकर एक k बच जाएगा. तो क्या ये कहा जा सकता है कि k की जो वैल्यू आ रही है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है? ऐसा कुछ कर सकता हूँ? टेल मी, यस और नो? यस सर. हमको क्या चाहिए? k चाहिए. तो क्या हम k यहाँ से निकाल सकते हैं? वेरी इजीली. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? k स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 0 होता है ना. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 होता है. तो यहाँ से हमको k स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, इसको 2 मान लिया. अब 1 वाले पार्ट से k की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर ये है तो पुट कर दो. तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर देते हैं. तो पुट करोगे तो देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. तो क्या यहाँ से एक पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 चला आया? यस और नो? तो आप लोगों ने जो किया था उसमें कम टाइम लगा, किसमें कम टाइम लगा? टेल मी. सर बराबर ही हो गया सर. यस सर, उसमें थोड़ा सा मेरा तो जल्दी हो गया था अभी. उसमें जल्दी हो गया मतलब मैंने लंबा कर दिया? यस सर. सर बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो गया था, ये सब कुछ कैंसिल हो गया. 1 बच गया था, ऊपर साइन थीटा बच गया था. मतलब मैं ज्यादा लंबा कर दिया ना. कोई बात नहीं. तो आप लोग अपने मेथड को भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं. मेरे को आगे शॉर्ट पड़ जाएगा.
चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सब। क्वेश्चन नंबर कितना किया तो मैंने 11 कर दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है कि sin a प्लस cos a इक्वल टू m है और sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a इक्वल टू क्या है यहाँ पर n है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n की वैल्यू प्रूव करना है कि 0 है। इसको ऑब्जेक्टिव बना सकता था, ऐसे करके बोल देता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सर a क्यूब माइनस सर b a 0 हो प्लस c सकता है, 1 हो सकता है, माइनस हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या है? 0 कैसे आएगा देख लेते हैं। देखो sin a प्लस cos a इक्वल टू क्या है? m है। तो sin a प्लस cos a इक्वल टू m है एंड sin क्यूब प्लस cos क्यूब इक्वल टू क्या है? n है। इसको स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट? m स्क्वायर। सॉरी ये कौन सा स्क्वायरिंग हुआ? sin a प्लस cos a इक्वल टू m है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a into cos a इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहां से मैं sin a इंटू cos a की वैल्यू को sin a इंटू cos a की वैल्यू को मैं क्या m स्क्वायर माइनस 1/2 लिख सकता हूँ? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। sin स्क्वायर Yes, का sir. क्या 1 हो गया, तुम 1 को इधर लाओ, m स्क्वायर माइनस 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो। ये पहला। इसको मैंने क्यों किया? क्योंकि ये हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी। a cube plus b cube plus 3ab into a प्लस b हाँ बस a क्यू प्लस b क्या होता है? a प्लस b का होल। वैसे भी करूंगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऐसे बी। कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ये होता है ना, इक्वल टू क्या होगा? n हो गया। अब sin a प्लस cos a के प्लस में आप m पुट कर दो, माइनस 3 इंटू इसके प्लस में आप ये पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 1/2 पुट कर दो, इंटू कुछ और पुट कर दो। sin a प्लस cos a क्या आपका m ही तो है, ये m ही तो है यहाँ पर भी, इक्वल टू क्या चला? n चलाया और करो सिंप्लीफाई, तो m माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये सर m क्यूब। सर ये लास्ट स्टेप नहीं क्लियर हुआ। अरे m क्यूब हो गया, ये लिखा है ना। m क्यूब कैसे होगा? किसने बोला m क्यूब? सर m का क्यूब। क्यों होगा m का क्यूब? सर m का सर क्यूब sin फर्स्ट a वाला सर plus साइन ए cos a प्लस का कॉस ए whole का cube होल है क्यूब ना? है। सर ये लास्ट स्टेप एक बार फिर से सर कहना LHS में है। देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b तो होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब, Yes, sir. a के प्लस में क्या ले लिया? sin a, और b के प्लस में क्या ले लिया? cos a। यहाँ पर a प्लस मतलब sin a प्लस cos a का होल क्यूब माइनस 3 sin a इंटू cos a, sin a प्लस cos a इक्वल टू b चला आया। b नहीं, यहाँ पर n है तो n लिखा है, यहाँ पे n है ये, ठीक है। अब sin a प्लस cos a के प्लस में क्या है? m है, m क्यूब माइनस 3 इंटू sin a इंटू cos a अपने निकाला था m स्क्वायर माइनस 1/2, फिर sin a प्लस cos a, m है तो m डाल दिया इक्वल टू n। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है? इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है क्या? सर। चलो आगे अब करते हैं। सो यहाँ पर अब m क्यूब माइनस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 3 2 इक्वल टू, नाउ ऐसे मल्टीप्लाई करो, सो 2m माइनस 3m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 2m। यही तो प्रूव करना था, क्या निकालना था इसका वैल्यू? अच्छा कुछ और निकालना है क्या? सर m क्यूब है। ये m क्यूब हो जाएगा और ये 3m हो जाएगा, सॉरी m से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो m इंटू m स्क्वायर क्या हो जाएगा? m क्यूब माइनस माइनस प्लस 3m हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस m क्यूब प्लस 3m और ये माइनस 2m इक्वल टू 0। सर 2m की जगह 2m क्यूब है। लो अब ठीक है ना, यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो m क्यूब माइनस 3m प्लस 2m बराबर क्या आ गया? 0 हो गया। ये सब लोगों से हुआ था, किसी किसी से हुआ था, किसी किसी नहीं भी हुआ था। सर सेम क्वेश्चन आप Excuse me, करा sir. चुके हैं। सर मुझसे तो नहीं हुआ था। सर आप सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। हाँ मैं करा चुका हूँ, लेकिन वही ना, मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को कंपाइल करके भेजो, लेकिन आप लोग भेजते ही नहीं है। देखिए आज मंडे हो गया, पिछले बार भी बाकी है, इसलिए क्या करें। Excuse me, sir. यस सर जब ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही किया स्टार्टिंग का,
लेकिन लास्ट में मैंने फर्स्ट इक्वेशन का दोनों साइड क्यूब लेके किया, फिर वो जल्दी सारा कट जा रहा था दिमाग में। ठीक है, वो भी ठीक है, आपने जैसे भी किया। इसको क्यों कर दिया तुमने? यस सर, फिर सारे वैल्यूज देख के ही आ गए। जैसे कि यहाँ पे आपको भी हल्का सा कंफ्यूजन हो गया, आपने क्यूब छोड़ दे रहे थे, तो उसमें जल्दी जल्दी सारा आ जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा फ्लो में हो जाता है। क्यों छूटेगा? क्यों? फॉर्मूला है तो लिखना ही पड़ेगा उसको। एक्सक्यूज मी सर, सर क्वेश्चन देख के सर ऐसा मतलब सर ये मुझे भी लगा कि सर इसका क्यूब करेंगे, पर सर आपको कैसे लगा कि स्क्वायर करना है? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं इसको यूज करूंगा। देखो, मैं चाहता था ये स्टेप में बाद में कर सकता था। मुझे लगा मैं इसको इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए का टर्म मिलेगा, इसलिए मैंने उसको पहले इकट्ठा करके रख लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो ये सारे सर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? देखो, मैंने क्या करता कि मैं इसको बाद में भी कर सकता था। पहले मैं क्या करता, इसको सिंप्लीफाई करता, यहाँ पर ये टर्म जनरेट होता, फिर मैं इसको इक्वेशन मान लेता और फिर बोलता कि अब यहाँ से स्क्वायर करके इसकी वैल्यू फाइंड की जाए। वैसे भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपके दिमाग में ही आएगा, आपके दिमाग में आएगा नहीं। अब ये मैंने इसलिए किया कि मेरे को लगा कि यदि मैं ये करता हूँ तो मेरे को इसमें ये टर्म मिलेगा, तो पहले मैं इसी को कैलकुलेट करके रख लेता, और कोई लॉजिक नहीं था मेरे पास ऐसा करने का। एक सर हमने परसेप्शन दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया सर? वो वाला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, यस सर, वही। तो वही सेम चीज, दोनों सेम ही चीज है, उसी को एक्सपैंड करके ये बनता है, और क्या। ठीक है सर। वहीं से ये बनता है बेटा, उससे क्या कुछ दूसरा आंसर आ जाता है क्या? नहीं सर, वही पूछ रहा था, आंसर में क्या फर्क पड़ेगा क्या कुछ? सर ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब ना हो के साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए भी तो हो सकता है कौन सा? सर। सेकंड लास्ट स्टेप में साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, यहाँ पे, सर पिछले वाले पेज पे। यहाँ पे यस सर। क्यों हो सकता है? दोबारा उसको क्यों सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग? साइन ए प्लस बी का होल क्यों होता है ना, इसको ए क्यू प्लस बी क्यों नहीं लिखा जाता है इसको ना? यस सर। ए प्लस बी का होल क्यों रहेगा वो? सर इसमें हम Okay, लोग sir. साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एम क्यूब नहीं कर सकते थे? वैसे भी आप कर सकते हैं, चलो आप लोग मन को रखने के लिए मैं ऐसे ही सर कर मैंने ऐसे ही करने की एक बार कोई बात कोशिश नहीं, आपका जो मन में है उसको भी हम लोग दूर कर ही लेते हैं, चलो, ताकि मन में ये कमी ना रह जाए कि आखिर मतलब ये ऐसा क्यों किया गया और वैसा क्यों नहीं किया गया। तो ऐसा मैंने बताया मैंने क्यों किया। करने को तो मेरे को किसी को सिंप्लीफाई करना था, लेकिन एक परसेप्शन होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एक मन में क्या होता है, परसेप्शन बैठ जाता है कि हमको ये टर्म मिलेगा। तो मेरे अंदर परसेप्शन था कि मेरे को साइन ए इंटू कॉस से मिलेगा, तो मैंने उसको पहले कलेक्ट कर लिया। अब आप लोग इस लेवल पे कैसे सोचते, उतना नहीं सोचते आप लोग, ऐसे कर लेते। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू क्या है, एम है, तो आप क्यूब कर दो यहाँ पे। तो क्यूब करोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का ये होल क्यूब होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एम क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है सबको? a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे b क्यूब भी होता है इक्वल टू m क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, साइन क्यूब प्लस कॉस बी कितना दे रखा है? एक मिनट बेटा रुक जाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ फटाफट? एन दे रखा है, तो आपने इसके प्लेस में एन पुट कर दिया। यहाँ से आपने किया 3 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ से कॉमन लिया तो ये साइन ए प्लस कॉस ए बचा, इक्वल टू क्या हुआ, एम क्यू हो गया। ये एन प्लस 3 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके प्लेस में आपने क्या पुट कर दिया, एम पुट कर दिया, क्योंकि दे रखा है इक्वल टू एम क्यू। फिर भी आपको ये तो निकालनी ही पड़ेगी, साइन ए इंटू कॉस ए को निकाले बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कहाँ से निकालेंगे, इसको स्क्वायर करके निकालोगे, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर निकाल चुका, एम स्क्वायर माइनस 1/2। तो वैसे भी आप लोग कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एम स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम इक्वल टू एम के बाद लेंथ आपका इक्वल ही पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं लेंथ कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ ही पड़ा है। अब बताओ क्या बोलना चाहते हो आप, बोलो। सर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप इसी को अडॉप्ट कर लो। हाँ कुछ कुछ बोल रहे थे तुम? सर मैं यही बोल रही थी कि जैसे कि आपने उसे एक्सपैंड किया, उसके बदले हम डायरेक्टली वो थर्ड स्टेप जो आपने लिखा है वो भी यूज कर सकते थे ना, क्योंकि हम फॉर्मूला 2 तरीके से सीखते हैं ना। ए क्यू प्लस बी क्यू, एक, हाँ ठीक है, आप थर्ड ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है।
आप लोगों के लोअर क्लास की नॉलेज हो तो काम तो आ ही रही है ना। ठीक है, तो इसमें और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किया मैंने? 14 कर दिया थे। 12 12 13 क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने छोड़ा? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। हो गया था सबसे ये? यस सर, हो गया था कैसे किया? सर। मैं बताऊं मैंने कैसे किया? सर हमें पता है कि साइन थीटा -1 और 1 के रेंज में आता है, तो ठीक। फिर उसको जब स्क्वायर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर मैंने दोनों वो इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व किया समझ और गया। मुझे एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। एक्सलेंट एक्सलेंट, सही है। लेकिन ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x भी क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। इसको अलग अलग कर लो एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x के लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। यहाँ से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। देखो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस 1 किया तो पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव, मतलब जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो एक्स भी क्या होना चाहिए, जस्ट टेल मी। ये तभी सेटिस्फाई होगा ना जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव। व्हाट द पॉइंट और नॉट, इसको और आगे सॉल्व करना Yes, है। sir. Yes, sir. मतलब एक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक्स पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ पे टेल मी, एक्स पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स पॉजिटिव है तो पता चल गया कि डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2x हो गया। इस 2x को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। इसको एक स्टेप और लिख लो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी 0 हो सकता है क्या? नो सर। तो मान लो ऐसा लिखा हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं होगा ना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये कब पॉसिबल है, जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, लेस देन तो होगा ही नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया जाए। तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया कि x माइनस 1 भी 0 हो और y भी 0 हो, तो x इक्वल टू क्या हो, 1 हो और y इक्वल टू 0 हो। यही ऑप्शन बचता है हमारे पास। और कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? नो English? सर। नहीं, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कितने क्वेश्चन बच गए? क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। फिफ्थ सबसे हो गया था क्या, साइन थीटा माइनस √6 cos थीटा। एवरीबॉडी टेल मी, सबसे हुआ था? सर ये वाला तो नहीं हुआ था। बाकी लोग बताएं, ट्राई ही सर नहीं किया तभी क्या? कर लिया था मैंने और अब मैं भूल गई। लेकिन आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपकी स्किल्स कैसे डेवलप होगी? सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा तो फिर कैसे होगा? कुछ तो अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ लोग ही सॉल्व कर आए हैं, बाकी एक तो वैसे ही चुप बैठे हैं। सर मैंने ना ग्रुप थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे बहुत सारे ब्रेकफास्ट क्वेश्चंस ना मतलब पहले के भी रह रहे थे, इसलिए मेरे को मतलब ये वाले मैं पहले के करने की वजह से ना ये वाले करना आपका छूट जाता। वेडनेसडे को जो टेस्ट में दिया है ना, उसका प्रिपरेशन करो ना। पीछे देखो, पीछे अभी हम लोग कभी देखेंगे नहीं, एक फंक्शन का फाइनल टेस्ट होगा एडवांस पे, ठीक है? तो फंक्शन की आप लोगों को तैयारी करने की टाइम दी जाएगी, बट अभी जो चल रहा है उसके साथ चलो। अभी मान लो आपको वेडनेसडे के टेस्ट में मार्क्स कम आएगा तो फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, फिर आप इसको पढ़ने बैठोगे। सो यू हैव टू डू दिस, ओके? बाकी लोग का क्या एक्सक्यूज है? सर लास्ट वर्कशीट रह गई थी, बाकी हो गया था। ठीक है। यस सर। हाँ, सर और मेरी भी लास्ट वर्क सर गलती है सर, एक्सक्यूज नहीं है। गर्वित तुम्हारे पास? सर ये शीट, सर इस शीट के सिर्फ 2 क्वेश्चन करे थे सर, बाकी नहीं करे थे सर। फिर फिजिक्स वगैरह भी करना। देखो क्वेश्चन आसान था, तुम लोग करना चाहिए था। देखो हार्ड क्वेश्चन होता है तो मैं पूछता ही नहीं तुम लोगों से तुम लोगों ने किया कि नहीं किया, खुद ही सॉल्व करता हूँ। इजी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतना ज्यादा मतलब तुम लोग कर लो, जानबूझ के दिया गया था ताकि एक फ्लो बन जाए आप लोगों को ट्रिगो के स्टार्टिंग में, ठीक है? साइन थीटा माइनस √6 cos थीटा इक्वल टू √7 cos थीटा है। हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है इसका वैल्यू, हमें निकालना है cos थीटा प्लस √6 sin थीटा माइनस √7 sin थीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ से काम करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, sin थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो √6 इंटू cos थीटा प्लस √7 इंटू क्या है, cos थीटा है। यहाँ से ये sin थीटा हमने ले लिया, देखो √6 प्लस √7 ये हो गया आपका cos थीटा। अब टेक्निक लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे करा रहा हूँ मैं, क्या करता हूँ इसको sin थीटा अपॉन √6 प्लस √7 ऐसे कर दिया, और यहाँ पे cos थीटा अपॉन 1 कर दिया, इसको मैंने k मान लिया, रेशियो बना के इसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। इसको डिवाइड कर दे नीचे, तो क्या मैं यहाँ पर अब sin थीटा को k इंटू √6 प्लस √7 लिख सकता हूँ, और cos थीटा को k लिख सकता हूँ। लिख लिया। हमको निकालना है इसका वैल्यू ना, अब निकल जाएगा ये, देखो sin थीटा, यहाँ से क्या करो cos थीटा हो गया, यहाँ से क्या करो sin थीटा कॉमन ले लो, तो √6 माइनस √7 और ये हो गया ये आपका sin थीटा। cos थीटा प्लस √6 माइनस √7, अब sin थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ओके ऐसे कर दो, cos थीटा के प्लेस में क्या करो, आप k पुट कर दो, निकाल चुके ऑलरेडी यहाँ पे। सर ये k निकालने की जरूरत ही नहीं थी सर रेटिंग हो जाता सर, बिना उसके डायरेक्ट आ रहा है आंसर। साइन पुट कर देते इसीलिए क्या, अच्छा हाँ साइन, यस सर, फिर वो आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस b² की, 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ यहीं पे आप साइन को पुट कर देते ना वहाँ पे, तो आंसर चला आता है, साइन कॉमन लेके पुट करते आंसर चला आता है। चलो अब कर दिया तो कर दे रहा है इसको, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन ऐसे थोड़ा हैबिट कर लो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी इजी होता है ऐसे करके। ठीक है, cos थीटा क्या है, चलो अब तुम्हारी बात ही मैं कर देता हूँ, छिड़ा तुमने ऐसा बोल ही दिया है तो फिर मैं इसको क्यों करूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आंसर आएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरे को आसान दिख रहा है तो ठीक है। तो के मानने की आवश्यकता नहीं थी, तो cos थीटा प्लस, देखो यहाँ पे √6 माइनस √7 sin थीटा बनता, तो sin थीटा को मैं क्या पुट कर देता, √6 प्लस √7 इंटू cos थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 6 माइनस 7 इंटू cos थीटा। चेक करो तो ये cos थीटा माइनस cos थीटा, क्या ये 0 हो रहा है, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, हो रहा है कि 0 कि नहीं? यस सर। ओके नेक्स्ट, अब कितना क्वेश्चन बच गया है, 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या लिखा है, देखो sin x प्लस ये लिखा है sin y प्लस sin z इक्वल टू 3 लिखा है, और क्वेश्चन में आपसे cos x प्लस cos y प्लस cos z की वैल्यू पूछी हुई है। इसने किया था इस क्वेश्चन का आंसर, है। यस सर, इसका आंसर 0 आएगा। हाँ 0 कहते हो, sin x प्लस sin y प्लस sin z कब पॉसिबल है 3? एक तो पता है तुम लोगों को कि sin x क्या होता है, 90। हाँ 1 से छोटा होता है, साइन यहाँ भी 1 से छोटा होगा, और यहाँ भी क्या होगा 3 से 1 से छोटा होगा, तो 3 तो ही पॉसिबल है ना, जब हर एक टर्म क्या हो 1 1 बन जाए, क्योंकि सम करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 3 के बराबर या 3 से छोटी होगी, तो 3 का पॉसिबल है, जो हर एक टर्म क्या हो आपके पास 1 1 1, मतलब आपके पास sin x भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, sin y भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और sin z भी आपको 1 होना चाहिए। तो बता दो आप, sin x इक्वल टू 1 है तो cos x क्या होगा 0 होगा, पूछो कैसे? अरे साइन का cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो तुम साइन को 1 पुट करोगे 0 चला आएगा। इस तरह sin y भी क्या होगा 0 होगा, और sin z भी, सर cos y इक्वल टू 0। cos y भी क्या होगा आपका 0 होगा, और यहाँ पर cos z भी क्या होगा 0 होगा, पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही किया था, बाकी लोगों ने कुछ और तरीका अडॉप्ट किया था। सर ऐसे ही किया था। ठीक है, तो अभी कितने क्वेश्चन बच गए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट, कितने सॉल्व किए मैंने अभी तक? हाँ 4 क्वेश्चन और रह गए सर। 4 क्वेश्चन, मैंने 12 सॉल्व किया कि 13 सॉल्व किया कि 14 सॉल्व किया अभी तक? 15 कर दिया सर। 15 है। 16 x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, नथिंग मच, मतलब
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो ना, हो जाएगा, कर लोगे ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 चला आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। गॉट द पॉइंट? स्क्वायरिंग करके ऐड करने पे ये आ जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। चलो ट्राई कर लेते हैं जितना क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 देखो क्या लिखा है, a प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा, ये लिखा है। और यहाँ पर b माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 3 इंटू सेकेंड थीटा लिखा है। नो प्रॉब्लम। a प्लस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, चेक करो तो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया ये सेकेंड थीटा। यहाँ पर b माइनस ए, यहाँ भी क्या करो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3 इंटू व्हाट, सेकेंड थीटा कर। हाँ सर, 8th और 10th कर दो सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 है नहीं है, 18 है। सर 17। a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इक्वल टू c लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन ये है कि b sin स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल टू d लिखा हुआ है। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर और है कि a tan x इक्वल टू b tan y ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको कुछ प्रूव करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, क्या निकालना है, कुछ आइडिया है क्या? देन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये होगा। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। ये a sin स्क्वायर x को क्या यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? कॉस स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर लिख दो। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर y। सर वहां से कुछ हो रहा हो तो। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। बनाना है यहाँ से tan y निकालना है, यहाँ से tan x निकालना है, बस क्या करना है, लॉजिक क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। हो गया, डोंट वरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप tan स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से tan स्क्वायर y निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, फिनिश्ड। देखो a, ये सर अगर ऊपर के दोनों इक्वेशन को सर cos स्क्वायर, हाँ वही करने वाला हूँ ना, cos स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन गया, tan स्क्वायर x। यहाँ बच गया b, और इसको डिवाइड करोगे तो c इंटू सेकेंड स्क्वायर x। डायरेक्ट लिखा, पता चला कि नहीं सबको? डायरेक्ट लिखा मैंने, पता चला? यस सर पता चला। डिवाइड करोगे तो c अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम देखो c सेकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो गया a इंटू tan स्क्वायर x प्लस b इक्वल टू c प्लस c इंटू tan स्क्वायर x। यहाँ से क्या करो, tan स्क्वायर x आप लोग कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर x कॉमन लोगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर माइनस c बच जाएगा, और ये c माइनस b हो गया। तो यहाँ पर आपको tan स्क्वायर x के प्लेस में c माइनस b अपॉन a माइनस c मिला। इसमें किसी को डाउट? एनीवन हैव डाउट इन दिस प्रोसेस? एवरीबॉडी? नो सर। सर आकृति आप ही हो नहीं है कि आपके नाम पे कोई और घुस गया है? नो सर मैं हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ ये। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये b क्या बचा हुआ है कि b साइन स्क्वायर वाई, सेम प्रोसेस यहाँ पे b साइन स्क्वायर वाई प्लस a cos स्क्वायर वाई इक्वल टू d है। क्या करो तुम इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा b tan स्क्वायर वाई प्लस a इक्वल टू d सेकेंड स्क्वायर वाई बनेगा। सेकेंड स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया b tan स्क्वायर वाई प्लस a इक्वल टू d प्लस d tan स्क्वायर वाई बना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि tan स्क्वायर वाई ही कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लूंगा, यहाँ b बचेगा और ये माइनस d बच जाएगा इक्वल टू d माइनस a चलाएगा। a को इधर ला दूंगा मैं, ठीक है, d को इधर लाया तो b माइनस d और a को इधर लाया तो d माइनस a। तो tan स्क्वायर वाई कितना बन गया यहाँ पे, तो tan स्क्वायर वाई कितना बन गया, ये d माइनस a अपॉन ये b माइनस d बच गया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं बताऊंगा बाद में, इसके बारे में सॉल्व भी कर लेता हूँ। इसके बाद तीसरा रिलेशन क्या है यहाँ पे, a tan x इक्वल टू b tan y, तो a tan x इक्वल टू b tan y। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लो तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके डिवाइड भी कर दे रहा हूँ मैं,
तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a tan x इक्वल टू b tan y। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x। आपने यहाँ पर tan स्क्वायर y निकाला है, कितना निकाला देख ले, d माइनस a अपॉन b माइनस t। तो d माइनस a अपॉन b माइनस d, यही है ना, d माइनस a अपॉन b माइनस t। और tan स्क्वायर x c माइनस b अपॉन a माइनस c। यहाँ पर c माइनस a अपॉन a माइनस c। तो आप कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका d माइनस a, ये a माइनस c, ये प्रूव करना था ना, b माइनस d और ये c माइनस, यही तो है। प्रूव दैट d माइनस a, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अब इसको थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कर लो ठीक से। तो d माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये c माइनस a बन जाएगा, माइनस आ गया, b माइनस c आ रहा है, b माइनस d तक तो ठीक है, क्या b माइनस c आ रहा है क्या कहीं पे, c माइनस, हमारा गलत आ गया क्या, अच्छा d c माइनस b था ना, तो c माइनस b आएगा यहाँ पे, c माइनस b। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे c माइनस b लिख देंगे, और माइनस कॉमन ले लोगे तो ये b माइनस c बच जाएगा। ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन आप लोग अपने टारगेट के लेवल टू में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना आप लोग एक बार। टारगेट लेके बैठे हो अभी? यस सर। देखो तो सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है क्या, ट्राई करके देखो तो ऐसा ही है बिल्कुल। पेज नंबर तो याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में सेक्शन ए, लेवल 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 सेम है ना ऑलमोस्ट। यस सर। तो आप लोग इसको टिक कर लें, जब हम लोग अपने पैकेज को सॉल्व करेंगे तो इसके आधार पर इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सर कौन से सेक्शन का? ए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया सबको? यस सर। ना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, it says that two circles of radii 4 cm 1 cm touch each other externally, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ऐसे एक सर्कल है, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दोनों क्या कर एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो थोड़ा सा टच करा दे रहा हूँ, टच। चलो मान लो ऐसे टच करा, ठीक है, ये दो सर्कल है, यहाँ पे ऐसे टच किया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, थोड़ा सा छोटा कर दे, ये दोनों सर्कल ऐसे टच किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एंड थीटा इज द एंगल बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। The question says that two circles of radii 4 cm 1 cm touch each other externally. ये एक बड़ा सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, छोटा सर्कल हो गया 1 सेंटीमीटर का, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है, एंड थीटा इज द एंगल कंटेन्ड बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आपने कभी सुना है ऐसा नाम, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? नो सर। ये जो लाइन यस सर। ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को ऐसे टच करे, ये कहलाता है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ, और एक और लाइन, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा यहाँ पे, तो ये और हो गया, ये आपका पूरा का पूरा हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो दिस इज योर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वहां पे थीटा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, पूरा एंगल थीटा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, you have to find the value of sin theta by 2 plus cos theta by 2। so क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये दो सर्कल है, एक का रेडियस जो है यहाँ पर लिख लो, एक का रेडियस जो है यहाँ पर ये, और एक का रेडियस ऐसे आएगा, इसको तुम क्या करो, ऐसे ज्वाइन कर दो, इससे ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो एक का रेडियस कह रहा है 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कह रहा है 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल क्या है, कह रहा है थीटा कह रहा है। ओके, इसने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को, तो आपको ये प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, sin थीटा by 2 plus cos थीटा by 2 की वैल्यू निकालनी है। Excuse me, sir. यस टेल मी। सर क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, तो वो 8 नहीं थीटा एट भी वो थीटा है, मिसप्रिंट हो गया होगा, वो थीटा है, वो थीटा इज द एंगल बिटवीन। एनीवन हु ट्राइड दिस क्वेश्चन एंड सक्सीडेड एंड फेल्ड?
सर डायग्राम ही गलत बन गया था। ओके, बाकी लोग सूरज, सुशांत, निष्ठा, सर सार्थक। ट्राई करा था सर, पर मेरा आंसर 5.5 आ रहा था सर। सो लैंग्वेज समझ नहीं आई थी ट्राई कर क्वेश्चन दूंगा। की। सर लैंग्वेज थोड़ी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको पता नहीं होगा, इसलिए नहीं हो पाया होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाता है, वैसा टेंजेंट जो दोनों को बाहर से टच करता हुआ निकले, ये कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये एंगल थीटा है, तो देखो यहाँ पर ये एंगल जो होगा आपका θ/2 चला आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन होती है ना, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसको आप चाहो तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों को बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल थीटा है, पूरा का पूरा आपका थीटा है ना, तो ये वाला आपका θ/2 हो जाएगा और ये वाला भी आपका θ/2 हो जाएगा। मान लो कि ये जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट आपका बी है, इसको आपने पी मान लिया, इसको आपने क्यू मान लिया। ठीक है, तो आपको साइन θ/2 निकालना है, तो आप साइन θ/2 बराबर क्या लिखोगे? देखो आपके पास कई तरह के ट्रायंगल बन गए इसमें। नाउ व्हाट टू डू हियर, इस पॉइंट को आप इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या कर ओ मान लो। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ए ओ पी, राइट। अच्छा, आप लोग पता होगा ना, इतना तो कॉन्सेप्ट पता होगा 10th क्लास में कि टेंजेंट और रेडियस Yes, sir. आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। तो ये देखो, ये आपका रेडियस हो गया और ये टेंजेंट है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो क्या ए ओ पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना? यस सर। अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनस हो गया? ये राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या एओ है, तो एओ हाइपोटेनस का काम करेगा और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? क्योंकि ये θ/2 है ना, तो एपी जो है सर AP AP। क्या हम साइन θ/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टेल मी फास्ट। साइन θ/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? AP/AO। एग्जैक्टली, AP/AO लिख सकता हूँ। तो AP हमको तो 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, AO हमको निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखो एक्सटर्नल टच कर रहा है ना, तो ये रेडियस आपका 4 है और ये 1 है, तो AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? 5. 5 हो गया। तो AB के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो मैं यहाँ पर OB को लिख सकता हूँ क्या? कैन यू टेल मी? AB के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 है। ओके, है ना? तो क्या OB को AO - 5 लिखा जा सकता है? टेल मी यस और नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपने 10th क्लास या 9th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आई डोंट थिंक अप्लाई करना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट AOP, ट्रायंगल AOP सिमिलर टू ट्रायंगल BOQ। दिख रहा है सब लोगों को? क्या हो सकता है? देख लो, यस सर, हो सर। ये एंगल Yes, क्या है? sir. कॉमन है ना? एंगल ये 90 है, तो दो एंगल तो ऐसे ही बराबर हो गए, तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो एंगल क्राइटेरिया जो होता है आप लोगों का पढ़ा है, AAA क्राइटेरिया, उससे क्या प्रूव होता है कि ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल BOQ। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है क्या? Yes, sir. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट यदि मैं इसका रेडियस AP लेता हूँ, इसका रेडियस मैं AP लेता हूँ, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस BQ, AP/BQ इक्वल टू ये डिस्टेंस, यदि मैं इसका हाइपोटेनस AO लेता हूँ, मतलब OA लेता हूँ, तो इसका हाइपोटेनस में क्या लूंगा? BO, OB लूंगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को Yes, AP sir. का लेंथ पता है 4, BQ का लेंथ पता है 1, OA तो OA तो निकालना ही है, और OB को मैं क्या कर दूंगा? OA - 5 कर दूंगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स OA - 20, 4 टाइम्स OA - 20 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया? OA चला आया। तो क्या OA को 20/3 लिखा जा सकता है? यस और नो? चेक इट। Yes, sir. Yes, OA sir. मिल गया। अब आप यूज कर लो, साइन θ/2 निकालना है यहाँ से, तो साइन θ/2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? चलो AP/OA मतलब 4/20/3, 3 पर गया तो 3/5 चला आया, तो साइन θ/2 क्या आ गया? 3/5। तो cos θ/2 क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि cos θ/2 क्या हो जाएगा? 4/5 4/5 हो जाएगा। ट्रायंगल बना लो, देखो ये एंगल आपका क्या है? θ/2 मान लो, तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस सर ये 5 नहीं होगा? OA हाँ, सर OA 5 नहीं होगा? वो 5 कैसे होगा यार? एक मिनट, तो cos θ/2 निकल गया, तो वैल्यू क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? sin θ/2 प्लस cos θ/2
ऐड कर दो 3/5 प्लस 4/5, आंसर क्या आ गया 7/5 आंसर आ रहा है। 7/5। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें। नहीं सर ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेकफास्ट क्वेश्चंस को अच्छे से खा लिया, अच्छा